बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई क्लास और नया हफ्ता। सबसे पहले बात हो जाए उन बच्चों के बारे में जो कि अभी तक क्लास नहीं ले रहे। रोल नंबर 468 खदीजा बीबी, डे फर्स्ट है, ये फ़ोन अटेंड नहीं कर रही। राबिया बीबी 494, 554 मरियम इम्तियाज़, 575 गजाला खान, 612 महनाज अहमद और 621 मशाइल हैदर। यानी अगर देखा जाए तो 6 बच्चे इस पर क्लास ले रहे हैं 12 में से, और 6 बच्चे नहीं ले रहे। और बस मैं यही कह सकती हूँ कि आप ज़रा इस बात को सीरियसली लें, क्लासें लें। कॉलेज की तरफ से ये तमाम एहतमाम आप ही के लिए किया जा रहा है, आप ही की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। हमारा आज का जो मौजू था वो है कि वो कौन से मुहर्रकात थे, वो कौन से अक़राज़ व मकासिद थे जिसकी बुनियाद पर मुतालबा पाकिस्तान किया गया। मुसलमानों की बरसगीर में आमद के साथ ही, या जैसे ही मुसलमानों ने बरसगीर की सरजमीन पर कदम रखा, उसी दिन से अपनी इंफरादियत की पासमानी का जज्बा कवी रहा। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी तहरीकें उठी हिंदुओं की तरफ से जो मुसलमानों को हिंदू धर्म और सकाफत में मदगम करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि यह तहरीक सिर्फ या ऐसी काविशें जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं की तरफ से की गई, बदकिस्मती से खुद मुसलमानों में भी वक्तन फ़वक्तन ऐसे अनासिर पैदा हुए, ऐसी कोशिशें हुई जो हिंदू तसव्वुरात से करीब आए, लेकिन हर बार मुसलमानों की इंफरादियत पसंदी ने इनको हिंदुओं में या हिंदुइज्म में जज्ब होने से बचा लिया। ताहम ये मुसलमानों की जुदागाना हैसियत और इस हैसियत की बका, हम अब तक इतना सफ़र करके आ गए हैं 1940 तक का, ये बात सामने आती है। इस मंसूबे को, ये इस ख्याल को पहली बार पेश करने का एजाज़ एक होनहार तालिब इल्म चौधरी रहमत अली को हासिल हुआ, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। आपने अपने इस ख्याल को जब 1930 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे, एक पम्फलेट अब या कभी नहीं, यानी नाउ और नेवर में पेश किया। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मौजूदा हालात में, गोलमार्स कॉन्फ्रेंसेस के दौरान उन्होंने इस पम्फलेट को तकसीम भी किया कि मौजूदा हालात में मसाइल का हल जो है वो पाकिस्तान है। चौधरी रहमत अली ने इस रियासत का नाम पाकिस्तान रखा और इसमें 5 मुसलमान सूबों के इब्तदाई हरूफ शामिल किए, यानी पंजाब, अफगान यानी सूबा सरहद, कश्मीर, सिंध और नान बलोचिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक नजरियाती रियासत है। 1940 के बाद बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को अपने मखसूस मकासद की खातिर एक मकसद मुतालबा पाकिस्तान की सूरत में मिल गया, और आने वाले वक्त में उनकी तमाम तर तवज्जो, हिम्मत, कोशिश हसूल पाकिस्तान के लिए रही। आज का हमारा जो बुनियादी मौजू है वो है क़याम पाकिस्तान के मुहर्रकात या इसके अग़राज़ व मकासिद। नंबर 1, इस्लामी रियासत का क़याम या इस्लामी रियासत के क़याम की ख्वाहिश। 1940 में खुतबा क़रारदाद पाकिस्तान के वक्त भी कायद-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम एक मुश्तरका कौमियत के तहत इस इलाके में, बरसगीर पाक व हिंद में आने वाले वक्त में मुसलमानों और हिंदुओं का
रहना नामुमकिन है। और आपने ये भी कहा कि ये इकट्ठे रहने की काविश अंग्रेज दौरे हुकूमत में हुई है, वरना मुस्लिम दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान मुस्लिम इंडिया और हिंदू इंडिया में वाज़े तौर पे तकसीम रहा। 13 जनवरी 1948 को आपने इस्लामिया कॉलेज के तलबा से खिताब करते हुए फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा महज ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह चाहते थे जहां हम इस्लाम के उसूलों की सच्चाई को साबित कर सकें। और आपने वाज़े किया कि अंग्रेज हुकूमत ने दीन और सियासत को जुदा कर दिया है, और अब आने वाले वक्तों में ये इम्कान नजर आ रहा है कि अंग्रेजों के जाने के बाद बरसगीर पर हिंदू हाकिम होगा और मुसलमान हमेशा के लिए इनके गुलाम बन जाएंगे। और जो गुज़श्ता चंद सालों में जिस तरह से कांग्रेस का और हिंदुओं का रवैया मुख्तलिफ मौक़ों पे मुसलमानों के साथ रहा है, तो ये खौफ कि आने वाले वक्त में मुसलमान हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे, इस जज्बे ने मुसलमानों के अंदर इस्लामी रियासत की ख्वाहिश और ज़्यादा शदीद कर दी है। कायद आज़म ने मुसलमानों की इस ख्वाहिश का इजहार इन अल्फाज में किया: हमारे दिलों में आज़ादी के लिए बेपनाह तड़प है, हम बरतानवी तसल्लुत से भी रिहाई चाहते हैं और इस बात पर रज़ामंद नहीं हो सकते कि हमें हमेशा के लिए हिंदुओं की गुलामी में मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरा मुहर्रिक अंग्रेज की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी अपने दौरे इक़्तिदार में। अंग्रेज बरसगीर में मुसलमानों के सियासी हरीफ थे, वो मुसलमानों से खौफ खाते थे कि क्योंकि हुकूमत मुसलमानों की थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे मुजाहिदीन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी, लेकिन तहरीक मुजाहिदीन के दौरान 1857 के दौरान जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुओं को इस्तेमाल किया और हिंदू अंग्रेजों से मिल गया, तो उन्होंने मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर ना उठा रखी, और मुसलमानों को एहसास हुआ कि असल मुश्किलात का दौर तो अब शुरू हुआ है। अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई, इसकी परवरिश की और हमेशा हिंदुओं को खुश करने की पॉलिसी अपनाई रखी। यानी अंग्रेज हुकूमत ने हमेशा और मुसलसल मुस्लिम दुश्मनी के उसूल को अपनाए रखा। तीसरा बड़ा फर्क नजरियाती और सकाफती इख्तलाफ है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान हमेशा शदीद नजरियाती और सियासी इख्तलाफ रहा। हिंदू धर्म में बुत परस्ती, जात पात, ऊंच नीच और छूत छात का मामला पाया जाता है। अल मुख्तसर ये कि हिंदू धर्म और इस्लाम दो मुख्तलिफ तहजीबों की नुमाइंदगी करते हैं। इश्तियाक हुसैन कुरैशी इस सूरत हाल को अपनी किताब तारीख पाकिस्तान के सफ़ा नंबर 198 में कुछ इस तरह से बयान करते हैं कि हिंदू धर्म और इस्लाम दो मुख्तलिफ तहजीबों की नुमाइंदगी करते हैं और एक दूसरे की जिद हैं। इस बात को जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो कि 1933 में शाया हुई, कुछ इन अल्फाज में बयान किया गया कि बरसगीर में बहुत सी नस्लें आबाद हैं, इनके बाशिंदों का 2/3 हिस्सा हिंदू धर्म का पैरोकार है, जबकि 7 करोड़ 70 लाख मुसलमान हैं। दोनों कौमों के दरमियान जो इख्तलाफ है वो सिर्फ मजहबी ही नहीं बल्कि कानून और सकाफत का भी है। हकीकत तो ये है कि वो मुख्तलिफ तहज़ीबों की नुमाइंदगी करते हैं। 1943 में एक बरतानवी सहाफ़ी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा कि हिंदू और मुसलमान बरसगीर में सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं, आखिर आपकी नज़र में कौन सा इख्तलाफ है? तो कायद आज़म ने जवाब दिया कि हिंदू गाय की पूजा करते हैं जबकि मुसलमान इसका गोश्त खाते हैं। मजीद आपने कहा कि 1909 की मिंटो मार्ले इस्लाहात में
हुकूमत ने जुदागाना इंतखाब का हक देकर मुसलमानों की बहैसियत कौम के जुदागाना हैसियत को तस्लीम किया है, जबकि मिसाक लखनऊ की सूरत में खुद हिंदुओं ने भी इसकी तस्दीक की है कि मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है। लिहाजा मुतालबा पाकिस्तान हमारा हक है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो हम इस बात पर, या ये बात हम पर यहाँ होती है कि मुतालबा पाकिस्तान गहरे फिक्र और तवील तारीखी तजर्बे और तजिया का नतीजा था। 1000 बरस एक साथ रहने के बावजूद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पैदा ना हुई और दोनों कौमें दरिया के दो किनारे बने रहे। हिंदुओं ने मुसलमानों को नापाक और हमेशा गैर मुल्की समझा। बकौल सर सैयद अहमद खान, इनके छूत छात का ये आलम था कि कोई हिंदू अगर सदियों के पड़ोसी मुसलमान से हाथ मिला बैठता या इसे छू लेता तो घर जाकर सबसे पहले नहाकर इस गंदगी को दूर करता। इस इलाके में, इस खित्ते में बरसगीर में इकट्ठे रहने के बावजूद दोनों की हैसियत के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद में कहा कि भगत कबीर की तालीमात और अकबर का दीन इलाही भी दोनों कौमों को मुत्तहिद करने में नाकाम रहा है और हर इकाई में जुदागाना हैसियत कायम रखने पर असर डालती रही। अंग्रेज दौरे हुकूमत में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाया गया और हुकूमत की शह पर शुद्धि और शंकटन जैसी तहरीकें चलाई गई। खलीलुल्लाह खान तहरीक पाकिस्तान में कहते हैं, बस तारीख का दर्स ये था कि हिंदू मुसलमान के वजूद का दुश्मन है। हमारा 5वां पॉइंट है बरतानवी जमहूरी इदारों का फरोग। इससे पहले हमने देखा इस्लामी रियासत की क़याम की ख्वाहिश, अंग्रेज की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी, नजरियाती सकाफती इख्तलाफ और तारीख का दर्स, ये वो मामलात थे जिन्होंने इस बात को साबित किया या वो इस तरफ हालात को ले गए खुद ये वाकयात कि मुसलमानों को मुतालबा पाकिस्तान करना पड़ा। बरतानवी जमहूरी इदारों के क़याम के नुकसान को सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया। जो जो इनका फरोग होता गया, मुसलमानों की इनकी खराबियों का एहसास बढ़ता चला गया। क्योंकि बरतानिया में एक कौम बसती है, लिहाजा बरतानवी तर्ज हुकूमत उनके लिए तो मुफीद है, लेकिन बरे सगीर में अक्सियत और अकलियत की बुनियाद पर यही चीज जहर है। दूसरी अहम बात यह है कि जब तक इक़्तिदार की बागडोर सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में रही, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफात का दायरा सकाफती और माशरती मामलात तक रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नुमाइंदा जमहूरी इदारों के साथ ही सियासी नौयत के सवालात तवज्जो का मरकज बनने लगे बरसगीर पाक हिंद में। इसी तरह से ही मकामी इदारों का क़याम और सियासी इक़्तिदार का आहिस्ता आहिस्ता इंतकाल अपने साथ बेशुमार झगड़े साथ लेकर आया और दबे दबे खदशात सर उठाने लगे। इस मौके पर भी अगर दोनों कौमें यानी हिंदू और मुस्लिम आबादी, दौलत, तालीम और असर और रसूख में बराबर होती तो मसले के हल की तलाश में आसानी होती या मसाइल इतने गंभीर ना होते। लेकिन हकीकत ये भी है कि मुआशी और माशरती जद्दोजहद के हर मैदान में हिंदू बहुत आगे जा चुके थे। वो ना सिर्फ अपनी बर्तरी बरकरार रखना चाहते थे, बल्कि सियासी ताकत के जरिए से इसको और बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद भी थे। आज हम सब जानते हैं कि जमहूरियत में अक्सरियत की हुकूमत है। जमहूरियत में अक्सरियत की हुकूमत होती है, लेकिन अक्सरियत मुस्तकिल और मौरूसी हो तो अक़लियत के लिए गुलामी हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। इस हकीकत को इंडिया डिवाइडेड
नामी किताब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सफा नंबर 45 पर कुछ इस तरह से लिखा है कि अक्सरियत के उसूल पर हुकूमत खुद इख्तियारी की तहरीक हिंदू राज के इम्कान की निशानदही करती है। हमारा छठा पॉइंट है हिंदू महासभा का उरूज। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब कायम हुई तो ये वाज़े तौर पे ये बात क्लियर थी कि ये एक ऐसी सियासी जमात थी जो कि बरसगीर के रहने वाले लोगों, बगैर किसी तखसीस के बरसगीर में रहने वाले लोगों की सियासी नुमाइंदगी के लिए कायम की गई है। लेकिन हालात व वाक़यात ने यह साबित किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा मुसलमान मुखालिफ पॉलिसी पर गामजन रही। अगरचे कांग्रेस मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा भी करती थी और इसने मिसाक लखनऊ में मुसलमानों की जुदागाना हैसियत भी तस्लीम करके इनके सियासी मुतालबात मान लिए थे। लेकिन 1924 में हिंदू महासभा नामी जमात ने जब मिसाक लखनऊ को मानने से इनकार किया और 1926 में सूबाई इंतखाबात में यूपी में इस जमात ने अपनी हैसियत मनवा ली तो कांग्रेस भी इसके पीछे चलने लगी। नेहरू रिपोर्ट, मिसाक लखनऊ और मुसलमानों के तमाम सियासी मुतालबात मुस्तरद करने का सरकारी ऐलान किया। इन हालात में अलहदा वतन के मुतालबे ने मुसलमानों को राह निजात दिलाई या उसी में उन्हें अपनी राह निजात नजर आई। हमारा सातवां पॉइंट है समाजी और मुआशरती और मुआशी दबाव। हिंदुओं ने मुसलमानों को दबाने के लिए इन पर भरपूर समाजी और मुआशी और मजहबी दबाव डाला। इस मकसद के लिए हुकूमत की इमा पर, हुकूमत की शह पर शुद्धि और संगठन जैसी तहरीकें चलाई गई। जहां कहीं भी मुसलमानों की तादाद थोड़ी होती, इनको बजरिया जब्र हिंदू रस्म रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता। सनत और तिजारत तमाम तर हिंदुओं के हाथ में थी। अगर कोई मुसलमान इन शोबों का रुख करता या मुआशी तौर पर मुआशी बेहतरी के लिए कोई रास्ता अपनाता, उसको वहां से निकाल फेंकने की कोशिश की जाती। मसलन आम तौर पर मुसलमान दुकानदारों से सौदा सलफ नहीं खरीदा जाता था। सरकारी मुलाजमतों में भी मुसलमानों को ना आने दिया जाता और इनके मजहब और कल्चर को बुरा कहा जाता, मजाक उड़ाया जाता। ये तमाम बातें मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इस सिलसिले में हमारा जो 8वां पॉइंट है वो एक मजबूत पॉइंट है, जिसने के मुसलमानों के इस ख्याल को, इस तसव्वुर को, इस मुतालबे को मजीद तकवीत बख्शी कि आने वाले वक्त में बहैसियत मुसलमान कौम के या मुसलमानों के वजूद के बका के लिए एक अलग रियासत जो है वो ज़रूरी है अंग्रेज़ों के यहाँ जाने के बाद, और वो थी कांग्रेसी वजारतें। हमारा 8वां पॉइंट है 30th कांग्रेसी वजारतें। अब तक मुसलमान जितनी भी हुकूमत की तरफ से आईनी काविशें की गई थी उन्हें काफ़ी समझते थे, लेकिन कांग्रेसी वजारतों ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो सलूक मुसलमानों के साथ किया उसने उनकी सियासी सोच ही बदल डाली। कायदे आज़म ने इस तब्दीली को महसूस किया और शुमाल मशरकी और मगरबी बरसगीर में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, उन्होंने उन्हीं हकूक़ व मराद का मुतालबा किया जो कांग्रेस बरसगीर के नाम पर बरतानिया से मांगती रही थी। कायदे आज़म के 14 नकात की नामंजूरी खुतबा इलाहाबाद का सबब बनी, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस इलाके के मसाइल का हल मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पर मबनी हुकूमत को करार दिया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 1937 के इंतखाबात ना होते और कांग्रेसी वजारतों के दरपर्दा हिंदू राज कायम ना होता तो शायद 1940 की करारदाद की
नौबत ना आती। हमारा नवा पॉइंट है सिंध मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की करारदाद। तकसीम मुल्क की पहली तजवीज़ दिसंबर 1930 में अल्लामा इकबाल ने कुल हिंद मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से की, खुतबा-ए-आलाबाद की सूरत में। ऐसी ही तजवीज़ सिंध प्रोविंशियल मुस्लिम लीग ने 10 अक्टूबर 1938 को मंजूर की। ये इजलास कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत कराची में हुआ और सूबाई मुस्लिम लीग के जो सदर सर अब्दुल्ला हारून ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया, जिसमें उन्होंने इन मसाइल का जिक्र किया जो कि कांग्रेसी सूबों में मुसलमानों के साथ पेश आए और उन मजालिम का भी जिक्र किया जो मुसलमानों के साथ किए गए। आपने कहा कि मुस्लिम कौम की सकाफत, इसका मजहब और खुद इसका वजूद खतरे में है। वो अक्सरियती फिरके से किसी अदल इंसाफ की उम्मीद नहीं रखते। हम इस मुकाम पर हैं जहां हमको अलहदा रास्ता इख्तियार करना है। यह करारदाद अब्दुल मजीद सिंधी ने पेश की, जो पैदाइशी हिंदू थे। करारदाद में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी समझती है कि बरसगीर में पायदार अमन और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान आज़ादाना सकाफती तरक्की, इक़्तिसादी और समाजी इस्लाह और सियासी हक़ खुद इख्तियारी के असूल की खातिर मुस्लिम लीग से सिफारिश की जाए कि वो इस बात पर नए सिरे से गौर करे कि हिंदुस्तान के लिए कौन सा आइन मुनासिब होगा, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कुल हिंद विफाक को सख्ती से मुस्तरद करती है और हुकूमत से मुतालबा करती है तो इस मौजूदा एक्ट को नाफिज ना करे, क्योंकि इसमें दर्ज मंसूबा मुसलमानों के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है। इस कॉन्फ्रेंस में मजीद ये मुतालबा किया गया कि ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में क़याम अमन के मकसद को सामने रखते हुए ज़रूरी समझती है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम रियासतों और गैर मुस्लिम रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। ये कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग से सिफारिश करती है कि ऐसी आईनी स्कीम तैयार करे कि हिंदुस्तान के मुस्लिम रियासतें और वो इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत है और वो अपना विफाक कायम करके मुकम्मल आज़ादी हासिल कर सकें। इस विफाक में गैर मुस्लिम अक़लियतों को वही तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे जैसे गैर मुस्लिम विफाक में मुसलमानों को हासिल होंगे। यह करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर पास हुई। ये अपनी नौयत के एतबार से पाकिस्तान के बारे में सूबाई सतह पर जिद्दोजहद थी। इसने पाकिस्तान के असूल का रास्ता हमवार किया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद कायदे-आज़म ने सैयद हसन रियाज से फरमाया, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान नागुज़ीर है में कहा कि 10 बरस हुए मैं ये तय कर चुका हूँ कि हिंदुओं ने एक जगह रहना नामुमकिन बना दिया है। तो ये तो था हमारा आज का सबक या आज का हमारा टॉपिक कि मुतालबा पाकिस्तान के अखराज व मकासिद क्या थे, वो कौन से मुहर्रिकात थे कि मुतालबा पाकिस्तान किया गया। आज आपका काम या जिसकी बुनियाद पर आपकी अटेंडेंस लगाई जाएगी वो यही है कि आपने मुतालबा पाकिस्तान क्यों किया गया मुकम्मल तौर पर लिखना है। हफ्ते का पहला दिन है और मेरे ख्याल में ज़्यादा काम हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अल्लाह हाफिज़।